वो युवा जो पढ़ लिख कर बीएससी पास कर कर पीटी मेंस क्वालिफाई कर कर दिन रात एक कर कर अगर वो युवा अगर न बेसिक रूप से अगर कहने का मतलब निराश होते तो वो कहाँ जाएंगे। वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार खुद बीपीएससी आयोग होगी और इस राज्य की सरकार होगी। हम मेरा कुछ हो जाता, हम मर जाते वहाँ पे, लेकिन वहीं पे कहने उन्हीं के कहने पे हम लगाए हैं मेडिकल, ना कि हम पहले से लगाए थे। क्योंकि हम लोग डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिर हम लोग पीटी मेंस पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं और अच्छे आप मार्क्स से आए फिजिकल हैं। देने के लिए आप बिल्कुल फिट अब हैं। अब 2 बिल्कुल सालों की फिट है मेहनत सर, लगती 2 सर, साल की दो मेहनत साल है की सर। मेहनत है इसमें। 2 साल से घर नहीं गए, पटना में ही हैं। पिछले लॉकडाउन में भी यहीं थे और इस लॉकडाउन में भी यहीं हैं। एक बार फिर से युवा सड़कों पे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं युवाओं से जानेंगे और जानेंगे ये कब से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है सर, पहले नाम बता दीजिए अपना। सर मेरा नाम शुभम है, मैं समस्तीपुर से आया हूँ। हम्म, सर मेन इश्यू है, हम लोग दरोगा भर्ती 2446 के संदर्भ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम्म, हम लोग का जो है अधिसूचना जो है 21 अगस्त 2019 को आया था और 19 के अंत में प्री का एग्जाम हुआ मध्य जनवरी में। उसके बाद जो है रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, मेंस का फिर जो है परीक्षा हुआ 29 नवंबर को। 29 नवंबर 2020। हाँ 29 नवंबर को, और उसके बाद जनवरी में जो है इसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो फिजिकल परीक्षा का होता है। 3 चरण इसमें होते हैं। तो शारीरिक परीक्षा का जो है आयोजन गर्दनी बाग ग्राउंड में किया गया आयोग के द्वारा 22 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में। 22 मार्च 2021 से लेकर के हाँ इस साल में, और 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया गया। उसमें क्या हुआ हम लोग के साथ कि जो कुछ बच्चे हम लोग हैं, लगभग 1500 बच्चे हैं, वो मेडिकल इशू वाले हैं। यानी किसी कारणवश तैयारी के दौरान तो होता ही है सर, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, किसी इवेंट में उनको किसी न किसी प्रकार का चोट आ गया, वो जख्मी हो गए, घायल हो गए, कोई कोविड से बीमार था, है ना। तो उसमें क्या हुआ, जो वो अपना मेडिकल रिपोर्ट वगैरह ग्राउंड में जाके सबमिट किए। चूंकि वहां पर काउंटर बना के आयोग ये प्रोविजन किए हुए था कि भाई आप लोग जमा कीजिए रिपोर्ट, आपका फिजिकल लास्ट इवेंट में 12 अप्रैल को लिया जाएगा। इसी आश्वासन पर जो है हम लोग, नहीं तो हम लोग डायलोना लेकर के, इंजेक्शन लेकर के भी तैयार थे कि दौड़ लेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रोविजन बनाए हुए। चलिए पूरा मामला हम समझ गए हैं, हम आपको समझा देते हैं थोड़ी देर में। 2019 में इनका दरोगा का पीटी का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आ गया। 2020 में मेंस का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया। जनवरी 2021 में जो है वो फिजिकल का डेट आया। फिजिकल जो है इनका होना था मार्च से अप्रैल तक में। और ये फिजिकल में मतलब एब्सेंट हो गए, और इससे पहले इन्होंने जो है मेडिकल अपना सर्टिफिकेट दे दिया था, जो हम एब्सेंट रहेंगे क्योंकि मेरा तबीयत है वो खराब है, और एब्सेंट का आपने वो दे दिया था एप्लीकेशन। उन्होंने ही कहा था सर कि आप जमा कर दो अपना, आपका फिजिकल होगा। और इतना बड़ा धोखा सर आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है कि कह के चिल्ला करके वहां एप्लीकेशन ले करके, और बाद में जो है आयोग अभी तक चुप्पी साधे हुए है, कोई नोटिस अभी तक नहीं है 50 दिन बीतने के बाद कि वो क्या सोच रहा है इस विषय में इन मेडिकल वाले बच्चों के साथ, और ये अवसर की समानता का हनन है कि नहीं है। हम लोग अभी अपने आप को बिना ग्राउंड में दौड़े कैसे इस बहाली से अपने आप को माने अलग पाए। मान लीजिए 27 अप्रैल को आपका फिजिकल का एग्जाम था, आपने 22 अप्रैल को मान लीजिए एप्लीकेशन दे दिया आपने, आपको मैसेज आ गया जो आपका जो फिजिकल है वो 27 को नहीं, अब बढ़ा दिया गया है, मतलब छुट्टी मिल गया आपको। लेकिन उससे पहले फिर क्या हुआ, जब वो डेट मिला आगे तो डेट मिलने के बाद फिर 6 अप्रैल को क्या होता है, आयोग कुछ बच्चों को मैसेज आ गया कि आपका जो है डेट 12 अप्रैल को शिफ्ट भी कर दिया गया है, शिफ्ट वाइज सारा कुछ दे दिया गया, लेकिन 12 अप्रैल को। लेकिन फिर 6 अप्रैल को क्या हुआ, मैसेज फिर आयोग करता है कि देखिए हम जो मैसेज किए थे वो मतलब दैट मैसेज स्टैंड्स कैंसिल्ड, मतलब उस मैसेज को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। मतलब डेट बढ़ा दिया गया, फिर जाकर कैंसिल किया गया, और उसके बाद अभी तक चुप्पी साधे हुए है, कुछ भी नहीं मतलब आयोग बोलने के लिए तैयार है। ये कितना बड़ा धोखा है, ये तो बहुत बड़ा ठग लिया सरकार ने। हम लोग सर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हम लोग अब क्या करें सर, जीवन में कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मेहनत लगता है परीक्षा निकालने में। आपको बता दें कि दरोगा बहाली को लेकर आए दिन बिहार में कहीं ना कहीं युवा जो है परेशान होते रहते हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, और लगातार विपक्ष भी आवाज उठाती है, कहीं ना कहीं दरोगा भर्ती में जो है वो घोटाला होता है। आप आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम सर। आपका भी यही वो है प्रॉब्लम? जी सर, हम लोग ने मेडिकल लगाया था दरोगा में। हम लोग 3 साल से पटना में बिना घर गए हुए दिन रात मेहनत एक करके एग्जाम मैंने निकाला, पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, और जब फिजिकल देने की बारी आई तो उस समय मेरा तबीयत अचानक खराब हो गया था, जिसके कारण कहने का मतलब हम लोगों ने मेडिकल लगाया था, और बखूबी रूप से हम लोगों को मैसेज भी दिया गया था कि आप लोगों का कैंसिल कर दिया गया है, 12 तारीख को लिया जाएगा, फिर 6 तारीख को मैसेज आता कि कैंसिल किया गया है। तो इतना कहने का मतलब अन्याय बिहार के युवाओं के साथ हो रहा है कि आपको बता नहीं सकते। बिहार की सरकार बिल्कुल निरंकुश रूप से कहने का मतलब, ऐसे ही तो बेरोजगार कहने का मतलब अभिशाप के रूप में बिहार में उभरी हुई है, उस लोगों के साथ भी इतना बड़ा अन्याय होगा कि तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं, आखिर हम लोग
कहने का मतलब पूरी तरह से मानसिक रूप से इतना ग्रस्त हो चुके हैं कि कहने का मतलब अब जीने की तमन्ना ही छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक है अगर कोई विद्यार्थी दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, फिर दौड़ लगाता है सुबह सुबह उठकर, उसके बाद पीटी निकालने के बाद, मेंस निकालने के बाद जब फिजिकल की बारी आती है, फिजिकल में जाने के लिए भी ये लोग तैयार होते हैं, लेकिन किसी कारणवश इनकी तबीयत खराब होती है और ये एप्लीकेशन देके जो अपना टाइमिंग है उसको बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर टाइमिंग बढ़ने के बाद जो है आयोग द्वारा इस टाइमिंग को कैंसिल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और सरकार जो है इन लोगों को ठग रही है, यही है ना? यस सर, कहने का मतलब अगर कहने का आयोग के ढुलमुल रवैये के साथ क्या आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, उसके कारण बिहार के 1500 युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यानी 1500 युवा एक बहुत बड़ी संख्या होती है आज के डेट में, और वो युवा जो पढ़ लिख कर बीएससी पास कर कर पीटी मेंस क्वालिफाई कर कर दिन रात एक कर कर, अगर वो युवा अगर बेसिक रूप से अगर कहने का मतलब निराश होते तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार खुद बीपीएससी आयोग होगी और इस राज्य की सरकार होगी। नहीं तो हम लोगों के साथ अन्याय, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इसके साथ न्याय किया जाए, हम लोग का नोटिस जल्द से जल्द दिया जाए। अच्छा ये बताइए, जो फिजिकल जिनका हो गया था उनका रिजल्ट आ गया क्या? नहीं, उनका मेरिट आना बाकी है, अभी 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन, पता नहीं है कहने का किसी को मतलब कब आएगा उनका मेरिट, किसी का ही पता नहीं है। जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा फिजिकल जो था 26 मार्च को था। मैं तैयार था 26 मार्च को फिजिकल देने के लिए। 24 मार्च को क्या हुआ, मैं आखिरी बार प्रैक्टिस के लिए मैदान पे गया और मेरे अंगूठे में चोट लग गई, ज़्यादा चोट लग गई। मैंने डॉक्टर से आके दिखाया, डॉक्टर ने मेरा अंगूठा देखा, कहा आपका अंगूठा टूट गया है। तो मैंने कहा सर कोई गोली वोली दे दीजिए, सुई हुई दे दीजिए, मैं उसको खा के और सुई दे के मैं दौड़ने के लिए जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लीजिए, लेकिन आप दौड़ नहीं पाइएगा। मैं डॉक्टर के कहने पर भी, डॉक्टर नहीं था जो आप मत दौड़िए, लेकिन मैं दौड़ने के लिए तैयार था। मैं जब 26 मार्च को वहाँ लाइन में जब लगने जा रहा था तो मैं लंगड़ा के वहाँ पे चल रहा था, तो वहाँ अधिकारी थे तो खुद थे, उन्होंने हमको लगड़ाते हुए देखा तो कहा कोई दिक्कत है क्या आपको? मैंने कहा हाँ सर, ये मेरा पैर जो है सो मैं अंगूठे में मेरी चोट लग गई है। तो उन्होंने खुद कहा मेडिकल लगा दीजिए, आपका फिजिकल जो है 12 अप्रैल के बाद हो जाएगा। मैं जब खुद वहाँ जमा भी कर रहा था, वहाँ भी दोबारा वेरिफिकेशन होने के लिए पूछ रहा था वहाँ भी, तो वहाँ भी उन्होंने कहा ठीक है आप लगा दीजिए। वहाँ पे जो कि हमको पहले से पता नहीं था आयोग मेडिकल, मैंने वहाँ पे उनको साधुवाद भी कहा, बहुत बहुत धन्यवाद कहा। आपने जब लगाया मेडिकल, जो आपका डेट है वो शिफ्ट हो गया आगे? मानी वो हमको नहीं बताया गया, लेकिन आपका वहाँ ये मौखिक आश्वासन दिया गया आपका फिजिकल 12 अप्रैल को होगा। हाँ चलिए, ये तो आपका मौखिक हो गया, लेकिन जिनको मैसेज भी आया था उनको भी नहीं लिया गया। हाँ, लेकिन आज सर बस आयोग से एक निवेदन ये है, वो नोटिस जारी कर दे, बस प्लीज नोटिस जारी कर दे, हम लोग का फिजिकल होगा। कहना आपका मतलब यह है जो सरकार से जो आप फिजिकल हमसे ले लीजिए, काहे कि हम तो मैं दौड़ने के लिए गए थे वहाँ पे, उन्हीं अधिकारी वहीं पे, उन्हीं के अधिकारी पे हम मेरा कुछ हो जाता, हम मर जाते वहाँ पे, लेकिन वहीं पे उन्हीं के कहने पे हम लगाए हैं मेडिकल, ना कि हम पहले से लगाए। कुछ और युवा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। इनका मामला जो है वो बेहद संगीन है, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी दिन रात पढ़ के पीटी निकालता है, मेंस निकालता है, और जब फिजिकल की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो मेडिकल लगा देते हैं और फिजिकल को आगे शिफ्ट भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर जो है उनका डेट कैंसिल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन युवाओं में जो है खासा नाराजगी है इसको लेकर। आप भी हैं, आप कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला से। नालंदा से आए हैं। क्या कितना गुस्सा है सरकार को लेकर? जो गुस्सा तो आप देखिए रहे हैं सब युवा के क्या है जे, और हम लोग कोरोना वाला पेशेंट थे, लगाए थे, सर्दी बुखार था तो RT-PCR जांच हुआ, बोला कि 8 दिन रेस्ट करना है। और फिर इधर मैंने कि वहाँ पूछे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे आप? पॉजिटिव हुए, मैंने कि उस लक्षण आ रहा था तो जांच कराया, उसके बाद तो पॉजिटिव आया। लेकिन उस समय जब हुआ, क्या कहते हैं इसको, मेडिकल वाला पहले वाला के जो पीछे से लगाए थे एडमिट कार्ड, जिसका एडमिट कार्ड दे दिया था, मेडिकल लगाए थे, तो हम लोग को भी हो गया कि एडमिट कार्ड देगा, तो इसलिए लगाए। और फिर आप दुर्दशा, कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव थे और उन्होंने मेडिकल लगा के अपना फिजिकल जो आगे शिफ्ट करवा लिया था, लेकिन सरकार ने इनकी नहीं सुनी और इनकी फिजिकल को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। फिलहाल हम ये नहीं बता सकते जो कैंसिल हुआ या नहीं, लेकिन फिलहाल जो है इन युवाओं का फिजिकल जो है वो कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर से युवा जो है वो सड़कों पे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप भी हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम गया से आए सर। गया से जी। समस्या जो है वो बेहद संगीन है, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से आयोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है, विनती है सर कि जल्द से हम लोग को सूचना दे दिया जाए कि आपको फलना तारीख को फिजिकल लिया जाएगा। जी चलिए ये बताइए, कहीं ना कहीं दरोगा भर्ती में घोटाला का भी एक नाम आता है, कहीं विपक्ष लगातार सवाल उठाता है दरोगा भर्ती में कहीं कहीं सेटिंग से कुछ होता है, ऐसा कुछ है? यस सर, नहीं ऐसा सर हो सकता है, ऐसा हो, लेकिन हम लोग जो अभी तक हम लोग को जो दृष्टिगत हुआ है उसमें प्रीलिम्स भी और मेंस भी हमने दिया है, तो कुछ सूत्रों से मालूम हुआ कि परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, लेकिन हम लोग उसका सामना नहीं किए।
और हम लोग जो है हम लोग को जो है भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त कुछ नहीं मिला अभी तक सब कुछ साफ सुथरा है। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लास्ट में आकर जो है हाँ, ये इसका जो रवैया है आयोग का वो काफी संज्ञान में लेने वाला, काफी संगीन है। इस पर जो है अब चलिए, जाते जाते आप आयोग को क्या कहेंगे 2 शब्दों में? जो जाते जाते आयोग से हम यही विनम्र विनती करना चाहते हैं कि हम लोग कोई दूसरा रुख नहीं लें, तो हम लोग को स्पष्ट करे आयोग, माननीय आयोग के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, सभी लोग जो हम लोग का फिजिकल के संदर्भ में कोई फर्दर नोटिस हम लोग को जारी करके बताए कि आखिर क्या होने वाला है हम लोग के साथ। अगर फिजिकल नहीं होने वाला है तो क्यों नहीं होने वाला है, और अगर होने वाला है तो कब होने वाला है। बिहार के युवा हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। एक और युवा है, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या जी बताइए। सर देखिए, मैं प्रवीण कुमार, बिहार शरीफ फ्रॉम नालंदा। ठीक है, मेरा एग्जाम 24 को था सर। ठीक है, उसके पहले मेरी 24 मार्च ठीक है, आपका फिजिकल था। ठीक है, और 10 दिन पहले मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया। ठीक है, मैं उसमें पॉजिटिव पाया, काफ़ी मैं बीमार था। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स एंड मैं खुद ही आयोग पे गया वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे एग्जाम हो रही थी एंड आयोग में भी, तो बोले कि ठीक है आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप अपना एप्लीकेशन दीजिए। ठीक है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, एक्सरे, कोविड रिपोर्ट, और जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट ले रहा था उस समय सब सारा एक फाइल में लगा के बिल्कुल आयोग को दिया गया है। 2 जगह दिया गया है, गर्दनी बाग में भी और आयोग में भी। तो गर्दनी बाग के जो एक डीएसपी थे और एसपी थे, मेरे पेरेंट्स से मिले, भैया एंड पापा से, बोले कि सर आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आपका बच्चा बीमार है, आपका मेडिकल आफ्टर मेडिकल आपका एग्जाम बिल्कुल लिया जाएगा। ठीक है, हम लोग आश्वस्त थे। 12 तारीख को सुनने में आ रहा था कि बहुत सारे बच्चे को एडमिट कार्ड भी जारी किया गया था, बहुत सारे बच्चे को फ़ोन पे मैसेज भी आया था, लेकिन मेरा नहीं आया था। ठीक है, लेकिन एक दिन बाद फिर आया मेरा। ठीक है, कि 12 तारीख को हो जाएगा एग्जाम, लेकिन उस दिन गए। ठीक है, तो बोला कि नहीं, कैंसिल कर दिया गया है आपका मतलब एग्जाम डेट को आगे बढ़ा के शिफ्ट करके फिर कैंसिल कर दिया गया। तो बताइए हम लोग को क्या गलती है? ये पेंडेमिक में हम लोग बीमार हुए हैं सर। ठीक है, और ये पूरा वर्ल्ड इसमें जूझ रहा है। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो मैं आयोग से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग को कोई ना कोई सूचना दिया जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए, या तो फिर पेपर के माध्यम से, या फिर किसी और माध्यम से, या फिर आप लोग जर्नलिस्ट हैं या फिर यूट्यूबर हैं, जहाँ से भी हम लोग को मैसेज दिया जाए, क्योंकि हम लोग डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिर हम लोग पीटी मेंस पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं और अच्छे मार्क्स फिजिकल देने के लिए आप बिल्कुल फिट हैं। अब बिल्कुल फिट है सर। 2 साल की मेहनत है सर। 2 साल से घर नहीं गए, पटना में ही है। पिछले लॉकडाउन में भी यहीं थे और इस लॉकडाउन में भी यहीं हैं। चलिए, पीटी मेंस इन्होंने निकाल लिया है, फिजिकल के लिए भी तैयार थे, लेकिन किसी कारणवश ये बीमार हो गए थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, कोई किसी के पाँव में जो है चोट लग गया था, इसकी वजह से इन्होंने मेडिकल दिया था। इनका जो आगे था फिजिकल का डेट वो भी आगे शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर अंतिम समय पर आकर इनका जो है फिजिकल कैंसिल कर दिया जाता है। और अब ये अब सड़कों पे हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। आयोग से चाहूंगा कि जल्द से जल्द इन युवाओं की दर्द को सुने और इनका जो है फिजिकल लिया जाए। कुछ कहना चाहेंगे आयोग से? सर, आयोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि एज ए मेरा अपना जो भारत है एक संवैधानिक कंट्री है। ठीक है, एक यहाँ लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि एक नोटिस दिया जाए, या किसी भी तरीके से हमने किसी तरीके से मतलब कि नाइंसाफ़ी नहीं किया है किसी के साथ में, क्योंकि ये पेंडेमिक में हम लोग बीमार हुए हैं सर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पेंडेमिक में कोई भी बीमार पड़ सकता है सर। ठीक है, तो हम लोग के साथ में एकदम गलत हो रहा है, हम लोग के साथ बिल्कुल रवैया है जो आयोग का ठीक नहीं है, और ये रवैया अपना सुधारे। और नीतीश कुमार से भी मैं सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसे अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इन लोग पे कार्रवाई की जाए। ठीक है सर। बिहार के अलग अलग जिलों से ये युवा आए हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक इन 1500 बच्चों की जो है वो फिजिकल हो पाती है, क्योंकि लगातार बिहार सरकार में जो है युवाओं को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। पहले तो एग्जाम हो जाता है, फिर उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है, रिजल्ट आ जाता है तो फिर नौकरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे कई तमाम सारे मुद्दे हैं जो लगातार बिहार के युवाओं को देखना पड़ता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन युवाओं का जो है फिजिकल कब तक हो पाता है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।